ओवैसी, बर्क जैसे नेता लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो बार बार कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक ही उनका टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बयान आता रहता है, हर चीज में मुसलमान को ले आते हैं, मुसलमानों को टारगेट करने पे ले आते हैं। पीएफआई में तो कोई मुसलमान है ही नहीं, पीएफआई शब्द में तो कोई मुसलमान शब्द है ही नहीं। मिस्टर नकवी, कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये सरकार समाज के, इस देश के 140-45 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति संकल्पबद्ध है। अगर वो आतंकवाद यहाँ होगा जो आज जो है वो 8.5 साल से किसी भी लाजपत नगर में जो है वो विस्फोट नहीं हो पाया, मुंबई में सीरियल बम धमाके नहीं हो पाए, कलकत्ता में धमाके आतंकवादियों के नहीं हो पाए, अजमेर में नहीं हो पाया, मक्का मस्जिद में नहीं हो पाया, लखनऊ में नहीं हो पाया, या गुवाहाटी में नहीं हो पाया, या देश के किसी कोने में आतंकवादियों के शैतानी धमाके नहीं हो पाए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जिसमें कि बेकसूर लोगों की जाने गई। गुड पॉइंट। तो इसमें ये क्या केवल हिंदू और मुसलमान, केवल एक किसी कम्युनिटी की सुरक्षा है क्या? धर्म की बात। या मारे जाते हैं जब आतंकवादियों के हमलों में, तो वो आतंकवादी चुन के तय करके मारता है क्या कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये सिख है, ये ईसाई है? वो तो हिंदुस्तानी समझ के बर्बाद करता है। इसलिए ये बात हमें समझ रखना चाहिए कि देश को तबाह करने वाले आपके भी उतने ही दुश्मन हैं जितने देश के दुश्मन हैं। जी नकवी जी, राशिद अलवी, क्या मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या इस देश में कुछ लोग एंटी इंडिया लॉबी के हैं और वो इस पूरे प्रकरण को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जैसा आरोप लगातार लगाया जा रहा है? राशिद अलवी, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर कोई एंटी इंडिया लॉबी नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि देश की जनता, देश के लोग देशभक्त हैं। अगर आप किसी को मानते हैं कि इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो उसके नाम बताइए, कौन लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं है जो भारत के अंदर रहता है और देश के खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या आपको लगता है जो पीएफआई काम कर रहा है और जिस तरह से बार बार कई चीजें सामने निकल के आ रही है, 2047 का एक बिहार पुलिस ने मॉडल निकाला था जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग की बात की गई थी, जो बिहार पुलिस ने निकाला था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से हाई एंड ट्रांसमिशन मिला है पीएफआई के पास। ये सब चीजें शक के घेरे को और ताजा करती हैं। क्या आपको लगता है पीएफआई पे क्रैकडाउन जायज है? सुनिए मेरी बात, क्या यह मुमकिन है कि 2047 तक अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इसे इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए तो बन जाएगी? पाकिस्तान नहीं बन पाया इस्लामिक स्टेट, दुनिया में 50 जो मुल्क हैं वो नहीं बन पाए इस्लामिक स्टेट। हिंदुस्तान जहाँ पे 85% हिंदू रहता है, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट कैसे बना दोगे? ये पुलिस का बनाया हुआ खेल है। और अगर कोई कहता है कि हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग जो कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दो या इस्लामिक स्टेट बना दो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों बराबर के जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसटी हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद अलवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुख्तार अब्बास नकवी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद पीएफआई पूरे वाले मामले पर आर पार में बहुत बड़ा खुलासा मैं लाइव दिखाने वाला हूं। बहुत बड़ा खुलासा अगले कुछ मिनटों बाद आर पार में जरूर देखिए ब्रेक के बाद।